हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये सबसे नवीनतम रिपोर्ट है, क्योंकि जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है प्रत्येक 2 साल में यह प्रस्तुत की जाती है। तो अगली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी 2024 में। 2022 और 23 का जितना भी आंकड़ा रहेगा सब 24 में रिसेंट वन स्थिति रिपोर्ट आएगी। तो जो भी छात्र अभी इस साल परीक्षा देना चाहते हैं या जनवरी, फरवरी, मार्च तक जिसकी परीक्षाएँ हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। ये सब फालतू की बात जिसमें लिखी गई है इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधे आपको इसका जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इससे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। हमारी जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये 1987 में जारी की गई थी भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट। और ये जो ये 2021 वाली रिपोर्ट है ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है दोस्तों। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 2021, और इसको प्रकाशित किया गया था जनवरी 2022 में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर पूरे भारत में वन की बात की जाए दोस्तों, तो पूरा भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24.62% पे हमारा पूरा क्या है, वन फैला हुआ भारत के टोटल क्षेत्रफल का। और 24.26 में हमारा वन कितना है? तो वन है 21.71 है 1%। और वृक्षावरण कितना हमारा दोस्तों है? तो वृक्षावरण है 2.91%। ठीक है, 21.71 वनावरण है और वृक्षावरण कितना है? 2.91 ये वृक्षावरण हो गया। और टोटल भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 24.62% क्या है, हमारा पूरा वन है। और लक्ष्य क्या है दोस्तों? 33%। 33%, इस 24 को पहुंचा के 33% करना है, 33% पूरे भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आइए शुरू करते हैं इस पॉइंट को। इस बॉक्स में जो पॉइंट लिखा गया है, लिखा है कि 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, याद रखिएगा, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा बात पॉइंट की जाए तो सर्वाधिक कमी कहाँ आई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, वृद्धि आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। इसके बाद 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये क्रम है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र क्रमशः हैं। तो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दिल्ली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य और संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन है? तो वनावरण प्रतिशतता की बात की जा रही है, इसमें संघीय भी रहेंगे, इसमें राज्य भी रहेंगे, दोनों को मिक्स करके एक साथ बताया गया है। तो सर्वाधिक वनावरण है लक्षद्वीप में 90%, 90.3। और इसके बाद मिजोरम, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, फिर इसके बाद मेघालय में पड़ता है हमारा। तो ये हो गया वनावरण प्रतिशतता वाले। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, प्रतिशत की बात हो रही है, क्षेत्रफल पहले ही बता दिया, क्षेत्रफल में हमारा मध्य प्रदेश था। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला भारत का 5 राज्य क्रमशः कौन है? तो सबसे अधिक परसेंटेज में देखा जाए तो मिजोरम में वनावरण है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर और 5वें पे नागालैंड है प्रतिशत के दृष्टिकोण से वनावरण में। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले 5 राज्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि बात हो रही है, तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। ठीक है, ये 5 राज्य हैं हमारे। और जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाली, ये न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और ये प्रतिशतता में देखा जाए तो 5 राज्य क्रमशः कौन कौन है? तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्र। वनावरण प्रतिशतता वाले केवल संघीय क्षेत्रों की बात की जाए अगर, तो हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू एंड कश्मीर है तथा दादरा नगर हवेली है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वृक्षावरण की दृष्टि से
ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः कौन कौन हैं? तो हमारा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तीनों हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः कौन कौन हैं? तो ये हैं एक सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे वृक्षावरण की बात। वृक्षावरण के बाद आ जाते हैं हम भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य केरल है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन है? केरल है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? चंडीगढ़ है। इसके बाद अगला पॉइंट है कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य। इसमें वृक्षावरण भी शामिल है, इसमें वनावरण भी शामिल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से 3 राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। ये वनावरण वृक्षावरण वाले टोटल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य, प्रतिशतता की बात हो रही है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण इसमें सब शामिल हैं, इसलिए इसकी बात की गई है। इसमें मैंग्रोव वन की चर्चा तो नहीं कहीं की गई, देखता हूँ नीचे इधर कहीं लिखा है मैंग्रोव वन, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो मैंग्रोव वन ये रहा हमारा मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन दोस्तों क्या है कि मैंग्रोव वन लवण सहिष्णु है और वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 mm यानी 100 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, तापमान का स्तर 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इसके बाद लिखा है इसके बारे में कि इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। ये भी प्रश्न है एक, इसको याद रखिएगा। जैविक एवं दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की शत्रु हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का विसर्जन के कारण यह क्षेत्र क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है दोस्तों। ये मतलब इसका आंकड़ा घट रहा है। इसके बाद इसका ये देख लेते हैं, ये सब ऊपर के पॉइंट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्यों में हैं क्रमशः, याद रखिएगा। ये यहाँ से याद करने वाला पॉइंट है कि मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ है। तो पहला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है हमारा गुजरात और तीसरा राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा चौथा है आंध्र प्रदेश का तट। ठीक है दोस्तों, ये चारों राज्य याद रखिएगा मैंग्रोव वन। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन कौन से हैं? तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, इसके बाद कच्छ जिला गुजरात में और उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हमारा आता है जामनगर गुजरात वाला। ये 4 जिले हो गए। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला का योगदान लगभग 41% है। ठीक है दोस्तों, कुल मैंग्रोव आवरण की बात हो रही देश के कुल, 24 परगना में 41% अकेले है। मैंग्रोव वन का वितरण अधिकतर विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैला है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में है या एशिया में ही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बिहार वन स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है ये दोस्तों, और इसमें इस पेज में जो मुख्य पॉइंट है बस उसी को बताऊँगा, और क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वही बस महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 7.84%। इसको बस याद रखिएगा, और इसका क्षेत्रफल भी अगर याद करना चाहें तो याद कर लें कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत की दृष्टि से 7.84 याद रखिएगा। और इसके बाद जो वृक्षावरण हमारा है, तो वृक्षावरण कितना है? 2.48% है। इसके बाद अब सीधे आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले बिहार के 3 जिले। तो सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है। कैमूर सर्वाधिक वनावरण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 राज्य। सबसे कम वन कहाँ है? शेखपुरा में, अरवल में, फिर इसके बाद जहानाबाद में।
प्रसन्नता के आधार पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार में थे। इसके बाद प्रसन्नता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं, तो कैमूर है सर्वाधिक प्रतिशत में, फिर जमुई है, फिर नवादा है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद प्रतिशतता के आधार पर निम्न वनावरण वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो शेखपुरा है, बक्सर एवं सिवान है और गोपालगंज है दोस्तों। ठीक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार में कुछ वृद्धि और कमी भी देखी गई। तो क्या हुआ देखी गई, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन रहा, बांका बिहार का याद रखिएगा। और न्यूनतम वृद्धि वाला कौन रहा, कैमूर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के लिए 796.12 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, बिहार में, याद रखिएगा। इसके बाद बिहार पशुधन संख्या कितना है, तो 32 मिलियन, समझ लीजिए 33 मिलियन के आसपास है बिहार में पशुओं की संख्या। फिर इसके बाद बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का 79% है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन है, तो लैंटाना कैमारा है। ठीक है दोस्तों। बिहार में ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। इसके बाद ये देख सकते हैं बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी देख लेते हैं। कुल 12-13 ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में पड़ता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, और कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है बेगूसराय में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में। नाकटी डैम पक्षी अभयारण्य हमारा जमुई में। और पंथ राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हमारा है, तो दोस्तों ये है नालंदा में। इसके बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो हमारा पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य हमारा पड़ता है पश्चिमी चंपारण। ठीक, वाल्मीकि को याद रखिएगा इसमें से। और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य अभयारण्य भागलपुर में, इसको भी याद रखिएगा। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य वैशाली में। फिर इसके बाद है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में, और गोगाविल पक्षी अभयारण्य कटिहार में। तो ये इतनी चीज़ें रहीं बिहार के संदर्भ में दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई अन्य टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं तो उसको भी बताएं। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग इससे नए जुड़े हैं इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी 1000 मेरा अभी सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोगों के ऊपर है, इसको जल्द से जल्द पूरा कराइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।